नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम सीएसआर भी कहते हैं। देखिए, क्या कंपनियों का काम सिर्फ पैसा कमाना है या समाज के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक कंपनी एक अच्छी नागरिक हो सकती है? मतलब सिर्फ एक बिजनेस एंटिटी बन के रह जाए या फिर एक जिम्मेदार सिटीजन की तरह भी काम करे? असल में यही सवाल आज के बिजनेस की दुनिया के दिल में है। और इसी सवाल का जवाब है सीएसआर। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो एक कंपनी को समाज के प्रति जवाबदेह बनाता है, अपने काम के लिए, अपने हितधारकों के लिए और जनता के लिए। और हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी सलाह या ज्ञान की बात नहीं है। भारत जैसी जगहों पर तो अब ये कानून है, एक जरूरत है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। इसको ना एक बहुत सिंपल से उदाहरण से पकड़ते हैं। मान लीजिए कोई कपड़ों की कंपनी है। उसका काम क्या है? शर्ट बेचना, जाहिर है। लेकिन जब हम सीएसआर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंपनी इस बात की भी परवाह करती है कि उसके कारीगरों को सही मजदूरी मिल रही है या नहीं, जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो इको फ्रेंडली है या नहीं। मतलब सिर्फ शर्ट बेचने से कहीं ज्यादा। और ये सिर्फ अच्छा दिखने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया आया कहां से। क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन इसका रूप जरूर बदल गया है। जो चीज कभी सिर्फ अमीरों के दान पुण्य तक सीमित थी, वो आज बिजनेस की एक अहम स्ट्रैटेजी बन गई है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। इसकी शुरुआत हुई 19वीं सदी में, जब कार्नेगी और रॉकफेलर जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने समाज को दान देना शुरू किया। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जब मजदूर आंदोलन हुए और कंपनियों पर दबाव बना कि वो अपने कर्मचारियों के साथ सही बर्ताव करें। 1950 के आते आते ये एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट बन गया और 90s में तो ट्रिपल बॉटम लाइन यानी पीपल प्लैनेट प्रॉफिट ये मंत्र बन गया। और आज तो ये कई जगहों पर बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो एक कंपनी के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, तो वो इन सबको बैलेंस कैसे करे? इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का मॉडल है जो इन सभी जिम्मेदारियों को अलग अलग लेयर्स में दिखाता है। ये मॉडल दिया था आर्ची बी कैरोल ने 1991 में। उन्होंने इसे नाम दिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पिरामिड। और ये पिरामिड का आइडिया बहुत शानदार है क्योंकि ये सीएसआर की अलग अलग लेयर्स को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाता है। तो इस पिरामिड की नींव में क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, आर्थिक जिम्मेदारी। सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी पैसा ही नहीं कमाएगी, प्रॉफिटेबल ही नहीं होगी, तो बाकी की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगी? बिजनेस का चलना तो जरूरी है ना? ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। अब अगली लेयर आती है कानूनी जिम्मेदारी की। मतलब प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। देश के जो भी नियम कानून हैं उन्हें मानना ही होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं चलता। अब इसके ऊपर आती है तीसरी परत, नैतिक जिम्मेदारी। ये कानून से एक कदम आगे की बात है। मतलब वो काम करना जो सही है, जो उचित है, भले ही कानून आपको ऐसा करने के लिए मजबूर न करता हो। ये समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने जैसा है। और पिरामिड के टॉप पर है परोपकारी जिम्मेदारी। ये वो जिम्मेदारी है जहां एक कंपनी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से समाज के लिए कुछ अच्छा करती है, जैसे दान देना, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चलाना। इसकी कोई कानूनी उम्मीद नहीं होती, पर यही वो चीज है जो एक अच्छी कंपनी को एक महान कंपनी बनाती है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन भारत ने इस मामले में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ सीएसआर सिर्फ अच्छी बातों या सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सख्त कानून है। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। बस ये एक नंबर देखिए, 2%। भारत में कुछ खास तरह की बड़ी कंपनियों को अपने पिछले 3 साल के औसत मुनाफे का कम से कम 2% सीएसआर एक्टिविटीज पर खर्च करना ही पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं, ये गेम चेंजर है। तो सवाल ये है कि ये कानून किन कंपनियों पर लागू होता है? देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे ये 2% वाला नियम मानना ही होगा। मतलब साफ है, बड़ी कंपनियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया कानून, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? इसका असल में असर क्या होता है? चलिए अब कुछ ऐसी कंपनियों के उदाहरण देखते हैं जो इस पैसे का इस्तेमाल करके सच में जमीन पर बदलाव ला रही हैं। पहला नाम लेते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी का, इन्फोसिस।
ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि सीएसआर को कितनी गंभीरता और प्लानिंग के साथ किया जा सकता है। उनकी एक इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन है जो साइंस और इंजीनियरिंग में बेहतरीन काम करने वालों को अवार्ड देती है। उन्होंने हेल्थ केयर में भी कमाल का काम किया है, जैसे कर्नाटक में गठिया से परेशान 100 स्कूल टीचर्स की मुफ्त सर्जरी करवाई। ये दिखाता है कि सीएसआर सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि सही जगह पर सही तरीके से मदद पहुंचाना है। चलिए अब एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। इस बार फोकस है पर्यावरण और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर, और कंपनी है भारत पेट्रोलियम। इनका एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बूंद। नाम से ही जाहिर है ये पानी से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ये सूखे से जूझ रहे गांवों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं, जिससे वो गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन जाते हैं, मतलब वाटर पॉजिटिव। ये दिखाता है कि सीएसआर से कैसे बड़े बड़े पर्यावरण के मसलों को भी सुलझाया जा सकता है। तो इन सभी उदाहरणों और इस पूरे पिरामिड मॉडल को समझने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं इस एक बात पर कि सीएसआर असल में मुनाफे और मकसद के बीच एक सही संतुलन बनाने का नाम है। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक विन विन सिचुएशन है। इससे समाज को तो फायदा होता ही है, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट में सुधार आता है, लेकिन इससे बिजनेस को भी फायदा होता है। उनकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, कर्मचारी ज़्यादा खुश रहते हैं और ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत होता है। मतलब ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें कॉर्पोरेट सफलता और देश की तरक्की दोनों एक साथ चलते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या कॉर्पोरेट सफलता का भविष्य इसी साझा जिम्मेदारी में है? क्या आने वाले वक्त में किसी कंपनी की कामयाबी सिर्फ उसके प्रॉफिट के आंकड़ों से नहीं, बल्कि समाज पर उसके पॉजिटिव असर से मापी जाएगी? जरूर सोचिएगा।